आज की इस वीडियो में हम एक एरर डिटेक्शन टेक्निक सीआरसी की बात करेंगे। तो क्वेश्चन आता है, इन सीआरसी देयर इज नो एरर इफ द रिमाइंडर एट द रिसीवर इज। तो सीआरसी कैसे पता करता है कि कोई एरर नहीं है रिसीवर साइड पर। तो जब रिसीवर को डेटा प्राप्त होता है तो सीआरसी कैसे हेल्प करता है उसको चेक करने के लिए कि कोई एरर नहीं है। तो चार ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। इक्वल टू द रिमाइंडर एट द सेंडर, मतलब कि रिसीवर के पास में अगर रिमाइंडर सेंडर के बराबर होगा तो सीआरसी वेरीफाई करेगा कि कोई जीरो नहीं है, या फिर रिसीवर के पास जीरो मिलना चाहिए या नॉन जीरो मिलना चाहिए द क्वेश्चन एट द सेंडर, या फिर सेंडर के पास क्वेश्चन मिलना चाहिए। तो चार ऑप्शन है, सही आंसर क्या है देखते हैं। तो सीआरसी की फुल फॉर्म होती है साइक्लिक रेडंडेंसी चेक। तो सीआरसी काम आता है डेटा लिंक लेयर में एरर डिटेक्शन के लिए। तो सीआरसी क्या है? यह केवल एरर डिटेक्ट करता है, करेक्ट नहीं करता। इसका उपयोग डेटा ट्रांसमिशन में गलतियों को पकड़ने के लिए किया जाता है। और इसका यूज क्या है? नेटवर्किंग में डेटा लिंक लेयर पर ईथरनेट और वाईफाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है सीआरसी का, जो एरर डिटेक्शन का काम करता है। अब सीआरसी में एक टर्म आती है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का हम इस्तेमाल करते हैं सीआरसी निकालने के लिए। तो सीआरसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो डेटा होता है उस डेटा में डिवीजर का डिवाइड करते हैं। तो जो डिवीजर है, डिवीजर को ही हम पॉलिनोमियल कहते हैं, जनरेटर पॉलिनोमियल कहते हैं। और यह पॉलिनोमियल जो है वो बाइनरी फॉर्मेट में लिखा जाता है, जैसे 1011। इसे बाइनरी पॉलिनोमियल भी कहते हैं। अब बात आती है कि ये सीआरसी पॉलिनोमियल जो है ये आता कहाँ से है। तो जनरेटर पॉलिनोमियल पहले से तय होता है, प्री डिफाइंड होता है। इसे डिजाइनर जो है वो चुनते हैं। तो इसे डिजाइनर प्रोटोकॉल डिजाइनर जो होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है। और इस पॉलिनोमियल को इस तरह चुना जाता है कि यह कॉमन ट्रांसमिशन एरर को आसानी से पकड़ सके। तो जो भी कॉमन ट्रांसमिशन एरर होंगी उनको ये आसानी से पकड़ सकता है सीआरसी पॉलिनोमियल। इस तरह से इसको डिजाइन किया जाता है। तो एक एग्जांपल देखते हैं कि ये कैसे एरर डिटेक्शन करता है। तो मान लीजिए हमारा जो डेटा है वो 1101 है, ये डेटा हमारा ट्रांसमिट होने वाला है और पॉलिनोमियल हमारा डिसाइड किया हुआ है 1011। तो हम क्या करेंगे, डेटा के आगे 3 जीरो और लगा देंगे। तो 1101 0001 000, ये हमारा डेटा हो गया, 3 जीरो हमने लगाई और इसको हमारे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। तो जो भी रिमाइंडर मिलेगा उस रिमाइंडर को हम हमारा जो डेटा है ओरिजिनल 1101 उसके साथ जोड़ देंगे। तो ये हमारा फाइनल डेटा हो गया जो भेजा जाएगा। तो हमने जो ट्रांसमिट किया वो ओरिजिनल डेटा ट्रांसमिट किया, साथ में सीआरसी यानी कि उसके साथ जो भी हमको रिमाइंडर मिला वो रिमाइंडर हमने जोड़ दिया। तो सीआरसी क्या है? सीआरसी डिवाइड करने के बाद जो हमको मिलता है डेटा को, जब पॉलिनोमियल से हम डिवाइड करते हैं तो जो भी हमें रिमाइंडर मिलेगा उसे हम सीआरसी कहते हैं। तो सीआरसी को ओरिजिनल डेटा के साथ ट्रांसमिट कर दिया जाता है। जब रिसीवर उसको वापस से पॉलिनोमियल से डिवाइड करता है तो उसको अगर रिमाइंडर जीरो मिलता है तो जीरो का मतलब है कि कोई एरर डेटा ट्रांसमिशन में नहीं है, हमारे पास जो डेटा भेजा गया है वो पूरा पूरा मिल गया है। अगर उसको रिमाइंडर जीरो नहीं मिलता है तो ये कह देता है कि एरर है। तो अब आपको सीआरसी का काम करने का तरीका समझ में आ गया होगा। डेटा होता है, डेटा के साथ कुछ जीरो अपेंड कर दी जाती है और उसको पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है और जो भी हमको रिमाइंडर मिलता है उसको हम सीआरसी बोलते हैं। और इस सीआरसी को हम ओरिजिनल डेटा के साथ ट्रांसमिट कर देते हैं। जब रिसीवर साइड में ये हमको फाइनल डेटा मिलेगा
उस फाइनल डेटा में रिसीवर वापस से पॉलिनोमियल से डिवाइड करेगा और अगर डिवाइड करने के बाद हमको 0 मिलेगा तो कोई एरर नहीं है। तो क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि सीआरसी कैसे डिसाइड करता है कि कोई एरर नहीं है, तो यहाँ आंसर होगा 0। अगर रिसीवर एंड पर रिमाइंडर 0 मिलता है तो सीआरसी डिसाइड करता है कि जो एरर है वो नहीं है डेटा ट्रांसमिशन में।